इजी बैंकिंग सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं कुमार बात करूंगा किस तरह से पीएनबी में ई मुद्रा लोन ले सकते हैं शिशु स्कीम के अंतर्गत, जो कि होता है 50,000 तक। कम से कम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी तरह का मैनुअल एप्लीकेशन प्रोसेस नोट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर, और जल्दी से जल्दी डिस्पर्समेंट किस तरह से होगा ऑनलाइन प्रोसेस से, उस पर होगी आज चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। ई मुद्रा लोन का जो पर्पस होता है वो होता है नॉन फार्म इंटरप्राइजेस। ये उस तरह के इंटरप्राइजेस में होता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज जैसी एक्टिविटी में वो काम करती हो। यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को ही मुद्रा लोन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है ई मुद्रा लोन शिशु स्कीम में ऑनलाइन लेने के लिए? कम से कम 6 महीने तक आपका बैंक के साथ अकाउंट होना चाहिए और आपका एज जो है वो 18 से 60 साल के बीच होना चाहिए। यहाँ कोई बैलेंस शीट नहीं लगता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करते हैं तो एक सादे कागज़ पे आपका टोटल इनकम कितना होता है वो अंडरटेकिंग फॉर्मेट बनाकर लिख कर दे देंगे कि मेरा ये साल में लगभग इतना इनकम होता है, और उससे ही आपका हो जाएगा। एक ब्लैंक पेपर पर लिखने से ही बस हो जाएगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है? तो यहाँ पर आपको गारंटी मिलता है CGFMU के अंतर्गत। आपको कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं देना है। लोन की लिमिट क्या होगी? तो शिशु लोन का मैक्सिमम जो लिमिट होता है वो होता है 50,000 तक। लोन आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट करना है। अगर आप 50,000 से नीचे का रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपको वैलिड होगी, या फिर आप जो सामान खरीदते हैं उसका जितना प्राइस होता है वो आपको होगा मैक्सिमम 50,000 या फिर उससे कम, या फिर 10 गुना आपने अपने 6 महीने अकाउंट में जितना भी बैलेंस, एवरेज बैलेंस रखा है उसका 10 गुना, या फिर 50,000 मैक्सिमम। जो भी इस सब में से कम होगी वही आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपका लोन लिमिट शो किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है RLLR प्लस 0.015। RLLR चल रहा है 6.75 के आसपास। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप ये ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो 2 दिन के अंदर आपका ब्रांच जो है, आपका जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ से एक विजिट होगा, और वो विजिट रिपोर्ट होना चाहिए बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पहला चीज़ है कि बोरोअर जो है वो आइडेंटिफाइबल है या नहीं, मतलब आपने किसी ऐसे जगह का नहीं दे दिया हो जहां आप ना रहते हो, या फिर हाँ, आपको कोई भी ना पहचानता हो, आपका कोई आइडेंटिटी ना हो। तो अगर ब्रांच का कोई आपके पास विजिट करने जाएगा तो वहाँ आपकी मौजूदगी होनी चाहिए। जो आपने एड्रेस दिया है एप्लीकेशन में वही एड्रेस होना चाहिए आपके बिजनेस का भी, जहाँ पर आप विलिंग करते हैं कि आप बिजनेस करेंगे या कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ, ये जो आपने नाम दिया है या जो भी डिटेल दिया है वो आपका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? तो आपका पीएनबी के साथ अकाउंट और एज 18 से 60 होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, ये भी आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा OTP के थ्रू। साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ विजिट रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है कि सेटिस्फैक्ट्री हो। लोन प्रोसेस होने के बाद ई स्टैम्प के थ्रू इसको स्टैंपिंग किया जाएगा। तो अगर आपके स्टेट में ई स्टैम्प फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ब्रांच को मैनुअली ही आपका स्टैंपिंग करना पड़ेगा, अगर आपके स्टेट में ई स्टैंपिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो। यहाँ मैंने अपने स्क्रीन पे वेबसाइट का एड्रेस दिया है। साथ ही मैं बता दूं कि किस तरह से आपको गूगल पे खोलना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया हुआ है। पीएनबी इंडिया की वेबसाइट पर थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में नीचे दिया हुआ है इंस्टेंट लोन, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके साथ ही आपका वेबसाइट खुल जाएगा जहाँ से इंस्टेंट लोन जो है वो प्रोसेस होता है और सैंक्शन भी हो जाता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है पर्सनल लोन और राइट साइड में है ई मुद्रा लोन। अब यहाँ पर मुद्रा लोन में जाने के लिए हम करेंगे मुद्रा लोन पे क्लिक। उसके बाद ये साइट आएगी जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपना कस्टमर आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डाल के प्रोसेस कर देना है। फिर आपको आपका आधार नंबर देना है, दोनों टिक करके सबमिट करना है, जिससे कि आपको एक OTP आएगा और आधार वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ये भी OTP के थ्रू वेरीफाई होगी। OTP डाल के वेरीफाई हो जाएगी ये।
उसके बाद जो आपका नाम है अकाउंट में वो सारे डिटेल खुद ब खुद फेच हो जाएगा। जब भी आपको अगर एडिटेबल होगा तो एडिट कीजिएगा, नहीं तो इसको आगे प्रोसेस कीजिएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आपका पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस को वैलिड होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी स्टार मार्क रहेंगे उसको आप फिलअप सही से कर लीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा। फिर बिजनेस डिटेल में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बिजनेस या दुकान किस नाम से रहेगा वो लिखना है, उसका पूरा एड्रेस देना है, पिन कोड, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सही से भरिएगा और फिर उसको कर दीजिएगा कंटिन्यू। ब्रांच की सिटी और बिजनेस की सिटी जो है वो एक ही जगह है या नहीं वो भी देखकर आपको करना है यस, नहीं तो नो करके कर देना है कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ भरना है फाइनेंशियल डिटेल। फाइनेंशियल डिटेल में आपको लिखना है अगर आपका एग्जिस्टिंग है तो आप कितना सेल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परचेस कर रहे हैं, सारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट सारा चीज़ दीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा। फिर आपका कोई अदर लोन अकाउंट तो नहीं है वो यहाँ आपको डिटेल भरना, अगर नहीं है तो नो करके कंटिन्यू करेंगे, अगर है तो उसे यस करके फिलअप कर देंगे। फिर आपको लोन रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का नेचर ऑफ फैसिलिटी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, आपको आपको कुछ परचेस के लिए लोन चाहिए, पर्पस क्या है, वो सारा यहाँ से भरिएगा, कितने का वो सामान आएगा या वो सर्विस लगेगी उसको भर के कर दीजिएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको जो आइटम परचेस करना है उसका डिस्क्रिप्शन देना है, उसमें ख़रीदने में कितना पैसा लगेगा, बेचने वाले का नाम लिखना है और कितने पैसे की ज़रूरत है आपको वो लिखकर एक्सेप्ट करना है यहाँ पे और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के साथ अगर आपका कोई स्टॉक है तो उसका कितना वैल्यू है, कितना मशीन का वैल्यू है वो सारा भर देना है और भरने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के साथ ही आपका प्रोसेस 20% कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका यहाँ एलिजिबिलिटी शो करने लगेगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। आपको अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है कि कितने दिन में आप उसको चुकाइएगा। यहाँ पर आपको मोरेटोरियम पीरियड भी सेलेक्ट करना है। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है कि अगर आपने इसे 1 महीना सेलेक्ट किया तो आपको 1 महीने में कोई रीपेमेंट नहीं करना है, 1 महीने के बाद से रीपेमेंट स्टार्ट करना है। तो इसे आप 3 महीने ही सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको जो बिजनेस सेटअप करने का टाइम है उसमें बैंक का इंस्टॉलमेंट देने की झंझट ना हो। फिर आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है कि कितने दिन के लिए आपको लोन चाहिए, तो इसको भी आप मैक्सिमम रखिए या अपने हिसाब से रखिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका मंथली ईएमआई कितना बनेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे क्या एप्लीकेबल होगा वो आपको शो करेगा। शो करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है और फिर आपका जो है वो टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में साथ पढ़ लीजिएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है। फिर आपके पास बैंक का सैंक्शन लेटर आ जाएगा। जी हाँ, उसी दिन आपके पास सैंक्शन लेटर भी आ जाएगा। उसे भी सही से पढ़ लेना है, क्या है उसका मार्जिन जो भी है उसको सही से पढ़ लीजिएगा और इसको फिर कर लेना है डाउनलोड करने के बाद एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के साथ ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना जो है विजिट जब ब्रांच वाले करेंगे तो उसके लिए प्रेजेंट रहना है और उसको सही से विजिट करवा लेना है। अगर इस प्रोसेस में आपको आती है किसी भी तरह की दिक्कत तो आप कीजिए कमेंट, मैं करूँगा आपकी पूरी हेल्प।